आओ जी, अब हम आगे अपने 61st क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा? 61st क्वेश्चन पे। क्या कहता है? बुक से ध्यान से रीड करते हैं। कहता है प्रॉफिट अर्न्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। एक फर्म है जिसका प्रॉफिट 31 मार्च 2021 को वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स में इक्वली बांट दिया गया, ठीक है, विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बिना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिए हुए, बिना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिए हुए। कितनी कितनी? 3000 और 1000। किससे? पंकज से और अन्नू से। ओहो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। पंकज और अन्नू से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया तो अब ले लो। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किससे बेटा? पंकज से और अन्नू से। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लोगे, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लोगे तो फर्म के लिए याद करो, देखो ध्यान से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो ऐसा करने से फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उनसे लो। जब आप पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करोगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो। घटेगा बेटा, घटेगा। बढ़ेगा कैसे? कैपिटल कम करना है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे तो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है पार्टनर से, उसको देना थोड़ी ना है। लेंगे तो उसका कैपिटल क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो उसके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए उसके कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो कर दो। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है बताना पंकज और अन्नू का? 3000 और तो कुल कितना हो गया? 4000। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लिया हमने उससे। इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हमने P&L एप्रोप्रिएशन में पंकज और अन्नू से क्या कराया होगा? क्रेडिट। ऐसा करने से P&L एप्रोप्रिएशन में 4000 का प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। ये प्रॉफिट, बढ़ा हुआ प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा? उन्हीं पार्टनर्स में क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। क्या बन गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट देंगे पार्टनर को तो उसके कैपिटल को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? उसके कैपिटल को क्रेडिट। क्योंकि फर्म का प्रॉफिट पार्टनर से लिया, उसका कैपिटल कम कर दिया, वही प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट बन गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म का क्या बन गया? प्रॉफिट। वही प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में बांट दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट देने के लिए कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कर दो। कितना कितना? 2000 2000, क्योंकि PSR कैसे है बेटा? इक्वल है। तो नेट एंट्री बना लो। नेट एंट्री बनाओ। 3 लेने हैं, 2 देने हैं। तो 1 लेने हैं, 1 लेने हैं और 2 देने हैं। तो 1 देने हैं। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अन्नूज कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 1000 1000। मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है इसमें? मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है इस बात में? क्लियर है अच्छे से? एक बार मैं हट गया, आप मुझे पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। राम मोहन एंड सोहन आर द पार्टनर्स। 3 पार्टनर है, राम मोहन और सोहन, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है। ठीक है जी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसी है? राम सोहन मोहन की 2:1:1। राम विड्रॉ 3000 एवरी मंथ, मोहन विड्रॉ 4000 एवरी मंथ। Interest on drawing to be charged at a rate of 6% per annum was to be partnership deed was silent about the interest on drawing। मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखते हैं कि आपको क्या समझ आता है। राम और मोहन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है। राम विड्रॉ 3000 एवरी मंथ एंड मोहन विड्रॉ 4000 एवरी मंथ। अब पता नहीं कब करता है, मंथ के बिगिनिंग में, मंथ के मिडल में या मंथ के एंड में। तो क्या मान के चलेंगे बेटा? मिड ऑफ द मंथ। क्या मान के चलेंगे? मिड ऑफ द मंथ। और मिड ऑफ द मंथ में क्या कर देते हैं? टाइम फैक्टर को क्या कंसीडर करते हैं? बोलो। 6/12 कंसीडर करते हैं। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम वॉज चार्ज। ले लिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% के भाव से ले लिया। वेयर एज द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कह रहा है जबकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे। आप मुझे बताओ, जब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। पर गलती से हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लिया। क्या करा? ले लिया। तो भाई गलती से लिया है ना, तो क्या कर दो? वापस कर दो। क्या कर दो बेटा? वापस कर दो। क्या कर दो? वापस कर दो। ठीक है जी। तो आओ जी, तो मैं लिख देता हूं क्या इस क्वेश्चन के अंदर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट अ रेट ऑफ 6% wrongly
चार्ज, गलती से चार्ज कर लिया। कैसे चार्ज कर लिया मेरे बेटा? गलती से चार्ज कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट अ रेट ऑफ 6% रॉन्गली चार्ज, गलती से चार्ज कर लिया, गलती से चार्ज कर लिया। करना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, करना ही नहीं चाहिए था, पर गलती से चार्ज कर लिया हमने। ठीक है, तो एक बार तो वो निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है कितना। किस किसने ड्राइंग करी है बेटा? नहीं, सिर्फ राम ने करी है, मोहन सोहन ने भी करी है। किसने करी है? राम विड्रॉ 3000 एवरी मंथ एंड मोहन विड्रॉ 4000। राम ने करी है 3000 हर महीने, 6% का रेट है, साइलेंट है तो 6/12। और मोहन ने कितने की करी है? 4000 हर महीने, 6%, 6 महीने के लिए। तो बताना कितना हो गया? 36,000 हो गया। 3000 मल्टीप्लाई बाय 12, 36,000 का 6%, 6 महीने के लिए 1080। और इसका कितना हो गया? 4000 मल्टीप्लाई बाय 12 और निकाल लो 1440। तो टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 2520 रुपए। बोलो यस और नो। क्या हुआ? और सोहन ने, कौन कौन पार्टनर है? राम, मोहन और सोहन। मोहन और सोहन। सर सोहन ने तो कोई ड्राइंग करी ही नहीं। ठीक है, तो अब ये बात बताओ हुआ क्या? ये हमने उनसे गलती से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया। गलती से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करा बेटा? ले लिया। तो क्या करना है? वापस करना है। पहले हमने जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया होगा तो उसका कैपिटल कम किया होगा कि बढ़ा दिया होगा? कम किया होगा। तो अब वापस करने के लिए कैपिटल को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने गलती से ले लिया था वो क्या करने जा रहे हैं? वापस करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बेटा? वापस करने जा रहे हैं। और वापस करने के लिए जब लिया होगा तो अकाउंट को क्या किया होगा? डेबिट। अब वापस करने के लिए क्या करेंगे? वापस करने के लिए क्या करेंगे? वापस करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो कर दो क्रेडिट, क्रेडिट कर दो। किससे? राम से, मोहन से और सोहन से। वापस करो। इसको 1080 रुपए वापस करो, इसको 1440 रुपए वापस करो और इसको 0 रुपए वापस करो। तो टोटल 2520 रुपए वापस कर दो। प्रॉफिट तो हमारे पास है नहीं, हम वापस करने लौट पड़े। जब हमने वापस किया कोई चीज आपने ली और जब आप वापस कर रहे हो तो वापस करने से आपको क्या होगा? सर वापस करने से हमें लॉस होगा। और लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाके क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जब आप लॉस दोगे पार्टनर को क्या दोगे? लॉस दोगे। तो उसका कैपिटल बढ़ाओगे या घटाओगे? घटाएंगे। और कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। कम करने के लिए डेबिट। तो करो जी, 2520 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो गए 630 रुपए इसके, 630 रुपए इसके और 1260 रुपए इसके। तो कुल मिला के 2520 हो गए। क्योंकि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 2:1:1। अब क्या बना ले बेटा? नेट बना ले। क्या बना ले? नेट बनाओ। 630, इसको तो क्या करेंगे? 630 डेबिट। इसको क्या करना है? 630 माइनस 1440। इससे 810 रुपए से क्या करना है? क्रेडिट। और इससे क्या करना है? सर 1080 माइनस 1260। इससे 180 रुपए से क्या करना है? डेबिट। तो कौन डेबिट? राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कौन? सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 मोहन्स कैपिटल अकाउंट। राम से कितने पैसे वापस लेंगे? 180। और सोहन से 630। और वापस किसको करने हैं? मोहन को 810 रुपए वापस करने हैं। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है कि गलत है। आप रिवाइंड करके 2 बार 3 बार 4 बार आराम से सुने, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान से कवर अप करें। क्लियर है यहां तक सबको अच्छे से? पक्का? मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आ गए अपने 63rd क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? 63
थर्ड क्वेश्चन पे क्या कहता है, ध्यान से रीड करते हैं। मीता एंड उषा आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। मीता और उषा पार्टनर है 2:3 के। देयर कैपिटल अकाउंट द 1 अप्रैल, साल की शुरुआत में 1 अप्रैल को उनका कैपिटल 1,40,000 और 1,20,000 है। द ड्रॉइंग्स उनकी है साल भर में 32,000 24,000। बोथ द अमाउंट ऑफ वर विड्रॉन ऑन द 1 जनवरी 2016। मतलब ध्यान से समझना, ये मैंने एक लाइन विड्रॉ कर दी, ये है 1 अप्रैल 15 और ये है 31 मार्च 16। इस बीच में 1 जनवरी 16 आई है। इस दिन का हमारे पास क्या पड़ा है, ओपनिंग कैपिटल पड़ा है, और 1 जनवरी की क्या पड़ी है हमारे पास, ड्रॉइंग्स पड़ी हैं। कितना कितना कैपिटल है बताना, मीता और उषा का। सर मीता और उषा का कैपिटल कितना है, 1 लाख, और उषा का सिर्फ 20,000 कैपिटल है, 1,20,000। ड्रॉइंग्स कितनी कितनी गिवन है, 32,000, और इसकी कितनी है 24,000। 32,000 और 24,000। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। Subsequently, it was found that the item of has been omitted while preparing the financial statement of 31 मार्च 2016। 31 मार्च 16 को हमें यह पता चला कि हमने अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी नहीं ली, 6%। कैपिटल दिया नहीं 6 और ड्राइंग ली नहीं 6। मीता वर एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल एनम। मतलब मीता को हमने कमीशन भी नहीं दी। तो एक काम करते हैं, जो देना है दे दो, जो लेना है ले लो, और उसका नेट इफेक्ट देख लो। मतलब प्रॉफिट तो बट गया होगा जैसे बटना था, वो काम तो सही हो गया। अब हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, हमें क्या करना चाहिए था? सर मैं बना रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट्स को कैसे बंटना चाहिए था। एक कौन है, मीता, और दूसरी कौन है, उषा, और ये क्या है, टोटल। देखना जरा एक बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था किस रेट से, 6%। तो 2/6% से 1,40,000 का 6% बताओ कितना होता है, 1,40,000 का 6%, 8,400 इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, और 1,20,000 का 6% 7,200 रुपए इसको मिलना चाहिए था। तो 7,200 प्लस 8,400 दैट इज 15,600। नेक्स्ट माइनस क्या कर दें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो लेना चाहिए था हमें, नहीं एक काम करते हैं, एक चीज और देते हैं, क्या देनी थी, प्लस प्लस क्या देनी है, सैलरी थी कमीशन थी, चलो कमीशन थी तो कमीशन दे देते हैं। किसको कमीशन देनी थी, मीता को। कितनी, तो 8,000 पूरे साल की कमीशन इसको देनी है, ये हो गया 8,000। लेना क्या है, तो माइनस कर दो, माइनस क्या कर दो, इंटरेस्ट ऑन एट अ रेट ऑफ पर एनम। जरा निकाल लें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लें। आओ जी, क्या करने जा रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मीता ने कितने की ड्राइंग करी है, देखो 32,000 की, 32,000 का कितना परसेंट, कितने महीने के लिए ड्राइंग करी, कब है, 1 जनवरी को, और 31 मार्च तक आने में सिर्फ कितना वक्त पड़ा है, 3 महीने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरे साल का लगेगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का लगेगा, पूरे 12 महीने का लगेगा, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ली कितने जाएगी, सिर्फ 3 महीने की। तो बताना कितना हो गया, 32,000 का 1.5% हो गया, सीधा 480 रुपए। कितना हो गया, 480 रुपीज। कितना हो गया बेटा, 480। फिर कौन है जी, उषा। बच्चे कह रहे हैं सर आपने 1.5% क्यों किया, 3/12 कितना होता है, 1/4। 6 का 1/4 कितना होगा, 1.5%, 1.5, 3, 4.5 और 6। क्लियर है यहां तक बेटा? तो 32,000 का 6% 3 महीने के लिए, तो 32,000 का 6% 3 महीने के लिए डिवाइडेड बाय 4, तो वही 480 रुपए। उषा ने कितने की ड्राइंग करी है, 24,000 की, वही 6% और वही कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो अब कर लो 24,000 का 1.5% कर लो, सीधा सीधा कितने हो गए, 360
₹60 निकल गया। मैं कोई भी कैलकुलेशन बेटा हवा में नहीं करके दिखा रहा, मैं चाहता कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करता, यहां सॉल्व करके खत्म कर देता, पर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जब आप इसको उठाते तो आप सोचते कि सर ने क्या किया, सर ने ये कैसे किया, सर ने कैलकुलेट कैसे किया। आप देख रहे हो वर्किंग नोट के अंदर मैं आपको पूरी लाइन बना के दिखा रहा हूं कि कैपिटल कब की गिवन थी, ड्राइंग कब की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 महीने का मिला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3 महीने का लगा है। आप थोड़ा वक्त लें, मुझे पॉज करें, इस पूरे को डायग्राम को साथ साथ बनाएं, वर्किंग नोट को साथ साथ बनाएं, सो दैट यदि आप इस भ्रम में है ना बेटा कि वीडियो तो है ही हमारे पास, हम फिर देख लेंगे, तो पेपर के डेज में आपको रजिस्टर से देख के रिवाइज करने में 2 मिनट लगेंगे, पर वीडियो को देख के समझने में फिर दोबारा 15-20 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को, जितने आराम आराम से मैं करा रहा हूं। आप आज आराम आराम से करें, जितना वक्त मैं लगा रहा हूं उतना वक्त आप भी लगाएं, पर उसे साथ साथ कॉपी में नोट कर लें कि आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। पेपर के डेज में जो रिवीजन होती है ना, वो वीडियो से नहीं होती, वो सब अपने रजिस्टर से होती है। यदि आप पूरा चैप्टर रजिस्टर से आपने अपने हाथ से लिखा हुआ है, समझ समझ के किया हुआ है सब कुछ, तो रजिस्टर से रिवाइज करने में वही आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, बस, इससे ज्यादा तो नहीं। किंतु परंतु यदि आप सोचो कि मैं उस दिन सारी वीडियो बैठ के देख लूं, तो कई दिन लग जाएंगे सिर्फ फंडामेंटल को रिवाइज करने में। तो आपको अपने रजिस्टर्स बिल्कुल सही से मेंटेन करने हैं। एक एक नोट, एक एक कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, एक एक चीज, कोई चीज ये अज्यूम नहीं कर रहा कि ये मैंने कैलकुलेट कर दी और आपको समझ आ गई, लिख के दिखा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाल रहे हैं। चाहता तो मैं इसको हवा में करके खत्म कर देता, बट स्टिल मैं एक एक चीज करके दिखा रहा हूं। इवन बुक भी ऐसे नहीं करके दिखाती, बुक भी ऐसे लाइन ड्रॉ करके नहीं दिखाती कि देखो बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 महीने और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3 महीने। क्लियर है इतनी बात? नोट्स इतने सुंदर लिख के आओ ना पेपर में कि मैडम खुश हो जाए कि वाह। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी चार्ज करनी है हमने बेटा? 480 रुपए इससे लेने हैं और 360 रुपए इससे लेने हैं। तो कुल कितने लेने हैं? 360 प्लस 480, 840 रुपए लेने हैं। तो नेट हमें क्या करना है? नेट हमें यही तो करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है। तो इतने पैसे हमने मीता और उषा को देने हैं। तो ये क्या है? ये है करेक्ट एप्रोप्रिएशन। तो करेक्ट एप्रोप्रिएशन को देंगे, देने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करो भाई। 16,400 माइनस 480 रुपए, तो 15,920 रुपए किसको देने हैं? मीता को। उषा को देने हैं 7200 माइनस 360 रुपए काट के, इसे देने हैं 6840 प्लस कर दो 15,920, तो यही आएगा 22,760 रुपए। 22,760 रुपए ये करना है। तो ये देना है हमें, मीता को और उषा को हमने इतने पैसे देने हैं। तो देने के लिए हमने उसके अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट। अब है तो है नहीं, प्रॉफिट तो बट के खत्म हो चुका है, और ये सब कुछ करना हम भूल गए थे। तो प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, तो हमने जबरदस्ती झूठ मूठ में दे दिया। जैसे ही हम इन दोनों को इतना सब कुछ देंगे तो फर्म को इतने का ही क्या हो जाएगा? लॉस। प्रॉफिट तो है नहीं, बिना प्रॉफिट के आपने चीजें बांट दोगे तो क्या हो जाएगा? लॉस। और वही लॉस किस में एडजस्ट हो जाएगा? उन्हीं पार्टनर्स में। तो ये क्या बन जाएगा? लॉस। और लॉस क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और लॉस को बांटोगे तो अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। कोई पीएसआर गिवन है बेटा इस क्वेश्चन में? 2:3 है। कितनी है बेटा? 2:3। तो 22,760 को 5 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो 9,104 रुपए, फिर 3 से कर दो तो 13,656, और टोटल वही 22,760। अब क्या बना लो? अब नेट एंट्री बना लो। बनाओ नेट एंट्री। 15,920 देने हैं, 15,920 देने हैं और 9,104 रुपए लॉस के लेने हैं। तो 6816 क्या करने हैं? देने हैं, क्रेडिट करने हैं। और उषा से 6840 देने हैं और 13,656 रुपए लेने हैं। तो 6816 लेने हैं।
तो एंट्री क्या बनेगी, उषा टू मीता, क्या बनेगी एंट्री, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीटा कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा 6816। किसी को डाउट? नरेशन आप खुद से पास कर लेंगे, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहां से एक लेवल अप हो गए क्वेश्चंस, एक लेवल अप हो गए। घबराए ना, एक बार, दो बार, तीन बार ध्यान से देखें, आपको खुद को सारी बातें लॉजिकली समझ आने लगेंगी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, ओपनिंग कैपिटल गिवन था, ड्रॉइंग गिवन थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के रेट पे देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% के रेट पे लेना भूल गए, और एक रेम्यूनरेशन देना भूल गए। इन सब गलतियों को कर दिया हमने, पर प्रॉफिट हमने सही बांट दिया, प्रॉफिट बांट दिया, तो प्रॉफिट तो हमारे पास खत्म हो चुका है। प्रॉफिट तो ठीक बांटा होगा हमने, कैसे बांट दिया होगा प्रॉफिट हमने, उनकी 2:3 की रेशियो में, तो प्रॉफिट तो बट के खत्म हो चुका है। अब हमें ये सब कुछ देना है, तो पहले एक बात समझो, देने से क्या होगा, देने से क्या होगा सर, देने से खर्चा बढ़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से, सैलरी देने से, उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेनी होती है तो माइनस कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेनी है तो पार्टनर से क्या कर लो, माइनस की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे, तो नेट इतने ही पैसे दे देते हैं ना उसको, 15,920 रुपए, और इसको कितने देते हैं, 6,840 रुपए, तो ये हम उसको अलाउ कर देंगे। 22,760 रुपए उसको हम क्या कर देंगे बेटा, अलाउ कर देंगे। तो जैसे ही अलाउ करेंगे तो फर्म के लिए क्या बन जाएगा, ये एक एक्सपेंस, लॉस, वो लॉस पार्टनर्स में ही बढ़ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उससे क्या निकल आएगी, नेट एडजस्टमेंट एंट्री निकल आएगी। क्या निकल आएगी, नेट एडजस्टमेंट एंट्री निकल आएगी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो अच्छे से, पक्का क्लियर है सब लोगों को? चले आगे, मैं एक बार हट गया, आप मुझे पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आगे अपने 64th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा, 64th क्वेश्चन पे। क्या कहता है, बुक से ध्यान से रीड करते हैं। कह रहा है एबीसी आर द पार्टनर्स। कौन पार्टनर है, एबीसी। द फिक्स कैपिटल, अंडरलाइन किया जाए माय लॉर्ड, फिक्स कैपिटल। क्या अंडरलाइन किया जाए, फिक्स कैपिटल। इसका मतलब जो भी ट्रांजैक्शन पास होगी वो कहां से होगी, करंट अकाउंट से। कहां से पास होगी मेरे बेटा, करंट अकाउंट से। द फिक्स कैपिटल वर ₹60,000, 40,000 एंड 20,000। फिक्स कैपिटल कितना है बेटा, 60,000, 40,000 और 20,000। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। ठीक है, कैपिटल 60, 40, 20 है और पीएसआर 2:2:1 है। अकॉर्डिंग टू द डीड दे वर एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। सभी पार्टनर्स को उनके लगाए हुए कैपिटल पे 5% का ब्याज मिलेगा। इन एडिशन बी वॉज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी। मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल कर रहा है पर बात सिंपल सी है। बी को सैलरी मिलेगी 1,500 रुपए पर मंथ, मतलब बी 1,500 रुपए की सैलरी फर्म से निकाल सकता है। ठीक है, सी वॉज एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ द 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अंडरलाइन किया जाए इस लाइन को यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5%। सी को 5% कमीशन दी जाएगी उस प्रॉफिट पे जो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी होगा। अच्छा, कमीशन कितनी मिलने वाली है, 5% उस प्रॉफिट पर। प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर सैलरी माइनस नहीं करेंगे। द नेट प्रॉफिट फर्म का कितना है, 80,000, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग द एनी अबव। ओ हो, क्या आप मुझे इजाजत दें, आप तो बेटे पहले काम करें सभी लोग, मुझे पॉज करके ना इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार ध्यान से रीड कर लें। वीडियो रिकॉर्डिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होता है, कि मेरे को कम टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में, पर आप एप्रोप्रिएट टाइम लो। आपको लग रहा है कि जो क्वेश्चन मैंने 10 मिनट में कर दिया, आप उसे 15 मिनट 20 मिनट, आप मुझे बीच बीच में कहीं भी पॉज कर सकते हो। आपको बात नहीं समझ आई, आप पॉज कर दो, आप उस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से तमीज से पढ़ो, फिर मेरी बात सुनो। आपको कहीं कोई दिक्कत हो, पॉज करके पहले ध्यान से उतनी बात को समझो। क्लास के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती और वो बच्चा चुप बैठा होता है, तो हम तो आगे चल देते हैं पर वो बच्चा बेचारा वहीं खो जाता है। पर वीडियो के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जहां आपकी फ्रीक्वेंसी हमारे साथ टूटे, लगेगी यार सर तो आगे चल दी है और हमें इतनी बात समझ नहीं आई, तो पॉज करके दोबारा से उतनी बात को रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं।
और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो आप पहले एक काम करें, मुझे पॉज करके इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा वक्त लूंगा, आपका वक्त जरूर लूंगा, पर एक अलग ढंग से करके दिखाता हूं जिससे आपके जो दिमाग के लॉजिक्स है ना वो अच्छे क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो पॉज ओपन कर लिया सब लोगों ने, जितनी भी देर लगाई, किसी ने 5 मिनट, किसी ने 10 मिनट, जो भी वक्त लगा। आओ शुरू करें। मैं दोबारा से क्वेश्चन एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं, मुझे अच्छे से याद हो गया, उम्मीद है आपने भी 2-3 बार पढ़ लिया होगा, आपको भी समझ आ गया होगा। मोटी मोटी बात यह है, एबीसी 3 पार्टनर है जिनका फिक्स कैपिटल 60, 40 और 20 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। फर्म ने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी, पर पार्टनरशिप डीड में ऐसी बातें लिखी थी। और प्रॉफिट कैसे बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मूर्खता क्या करी हमने कि जो 80,000 रुपए का फर्म का प्रॉफिट है ना, उसको हमने कैपिटल रेशियो में बांट दिया, उसे हमने कैपिटल रेशियो में बांट दिया। यह गलती हो गई हमसे। तो आओ पहले मैं आपको इसको ना बिल्कुल देसी तरीके से करके दिखाता हूं, बिल्कुल देसी तरीके से, ठीक है, बात को समझाने के लिए, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले बताओ पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? एबीसी। तो मुझे बताना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? ए का, बी का और सी का, बताना। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो दो भाई 5%, कैपिटल कितना है? 60,000 का 5%, 3,000, 40 का 2, और किसका? 20,000 का 1,000। फिर क्या देनी है? सैलरी किसको देनी है? कितनी देनी है? 1500। तो 18,000 रुपए सैलरी देनी है ना। फिर क्या देनी है बेटा हमें? किसको देनी है? सी को। अब आओ कमीशन निकाल लें। क्या निकाल लें? कमीशन निकाल लें। कमीशन कितनी देनी है? 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उस प्रॉफिट में से क्या माइनस हो जाना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन। आप ध्यान से एक बार उस लाइन को दोबारा से रीड करेंगे, क्या लिखा है जरा देखो, एक बार रीड करो। वो कहता है कमीशन इज अलाउड टू सी 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। मतलब प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दिया जाए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उस प्रॉफिट पर क्या दी जाए? 5% कमीशन। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट कितना है बताओ? 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6,000। तो आपको जो कमीशन देनी है वो 74,000 का 5% देनी है। तो दैट इज कमीशन कितनी हो गई? 3700 रुपए। यस और नो? यस और नो? अच्छा, अब आप मुझे ए, बी और सी की ना 2 रेशियो बताओ। ए बी सी की 2 रेशियो बताओ। उनकी पीएसआर कितनी है? 2:1। ये 2:1। और इनकी कैपिटल रेशियो बताओ कितनी है? कैपिटल रेशियो क्या है? 60,000, 40,000, 20,000 है ना। उनकी कैपिटल कितनी है? 60, 40, 20। तो जो उनकी कैपिटल रेशियो बनेगी वो बनेगी 3:2:1। 60,000 कैपिटल कितनी है इनकी? इनकी कैपिटल थी 60,000, 40,000, 20,000। सो देयरफॉर क्या हो गई रेशियो? 3:2:1। यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है यहां तक मेरे बेटा? क्लियर है यहां तक सारी बात अच्छे से? अब हुआ क्या? सही क्या? अच्छा बताओ, एक बनाते हैं सही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन सही वाला। सही वाले के मुताबिक क्या होना चाहिए था? जो हमारे पास नेट प्रॉफिट पड़ा है, क्या पड़ा है? 80,000 रुपए का। उसमें से क्या देना चाहिए था हमें? कितना? वो हमने सब कुछ निकाल के रखा हुआ है। 3,000, 2,000, 1,000, 6,000। फिर क्या देनी चाहिए थी हमें? सैलरी। किसको? कितनी? फिर क्या देनी चाहिए थी हमें? किसको? कितनी? फिर बचे हुए प्रॉफिट को हमें कैसे बांट देना चाहिए था? प्रॉफिट शेयरिंग किस किस में? ए में, बी में और सी में। ए में, बी में और सी में। तो बांटो जी, प्रॉफिट कितना बचा? 80,000 माइनस 24 और 3
37,700 यही होगा ना। 18 और 6 24, 24 और 3 80,000 में से माइनस कर दो 24, 27,700 ना कि 27, तो 52,300 रुपए का क्या बच गया? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कैसे बचना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइडेड बाय 5, तो ये बचना चाहिए 10,460 गुना में 2, 20,920, 20,920 और 20,920। ये तो है सही पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है मेरे बेटा ये? और हमने गलत पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या बनाया? हमने बनाया पीएनएल अप्रोप्रिएशन कौन से वाला? गलत वाला। गलत वाले में क्या किया? बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है हमें? क्या हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया? क्या हमने सैलरी दी? क्या हमने कमीशन दी? क्या हमने प्रॉफिट बांटा? और कौन सी रेशियो में बांट दिया? कैपिटल रेशियो में 3:2:1 में। तो हमने प्रॉफिट उठाया 80,000 का, क्योंकि ए में, बी में और सी में। 80,000 को डिवाइड कर दो 6 से, तो हमने बांट दिया 13,333 गुना में 2, 26,667 और ए का कितना हो गया? 40,000। ये 80,000 रुपए हमने ऐसे बांट दिए। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ आई? ये था देसी तरीका। मेरी बात समझ रहे हो आप ना बेटा? आप ये वर्किंग नोट ही बना रहे होगे अभी, और आपका मित्र कहेगा मेरी तो एंट्री भी हो गई, उसकी गलत होगी। वो बार बार क्वेश्चन पढ़ रहा होगा। हमने क्वेश्चन एक बार पढ़ा और सारी कहानी आप पिरो दी आपके सामने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कमीशन कैसे निकाली, वो पीएसआर क्या है, कैपिटल रेशियो क्या है। ऐसा करने में मुझे 2 मिनट दूसरे से ज्यादा जरूर लगे, पर मेरा बार बार क्वेश्चन पढ़ने का वक्त जो जाया होता है ना, वो खत्म हो गया। और मुझे एक बार में पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? समझ भी आ गया। आप मुझे पॉज करें और इतनी बात को आराम से नोट कर लें। अब क्या सर हम ऐसे करेंगे? सही पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, गलत पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, क्या हम ऐसे करेंगे? नहीं, हम अपने ही स्टाइल से करेंगे। और हमारा स्टाइल क्या है? अभी 2 मिनट में समझते हैं। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब होगा क्या? अब आप मुझे लॉजिकली बताओगे होगा क्या? ये सब चीजें देनी है। मतलब ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बी को देना है, सी को देना है, बी को सैलरी देनी है, सी को कमीशन देनी है, बचा हुआ प्रॉफिट ऐसे बांटना है। ये सब कुछ एक्चुअली देना चाहिए था, गलती से ऐसा दे दिया। इन सबको देने के लिए उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। और ये जो गलती से दे दिया, इसके लिए इसके कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। और क्या बना ली जाएगी इससे? नेट एंट्री। क्या बना ली जाएगी मेरे बेटा इससे? अब मुझे फिर पॉज करें, बात को ध्यान से सुने, समझे और इतनी सी बात को अच्छे से नोट कर लें। क्लियर है? पक्का? चले आगे। आओ जी, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में हमें करना क्या चाहिए था। आओ जी, तो हम क्या बनाने जा रहे हैं? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें हम प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट करेंगे। वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, बट थोड़े अलग स्टाइल से। कौन कौन पार्टनर है? ए, बी, सी और टोटल ध्यान रखा जाए। सबसे पहले क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कितने रेट से निकालना है कि निकला पड़ा है? सर निकला पड़ा है 3,000, 2,000, 1,000, कुल मिला के 6,000। फिर क्या देंगे? सैलरी किसको? 18,000 बी को, तो ये 18,000 हो गया। फिर उसके बाद क्या देंगे? कमीशन निकालनी है कि निकली पड़ी है? सर निकली पड़ी है। 3700 रुपए किसको देंगे? सी को। हो गया? हो गया भाई कि नहीं हुआ? आओ जी, अब बात समझो। टोटल प्रॉफिट कितना है मुझे बताओ? टोटल प्रॉफिट तो 80,000 रुपए का है ना। 80,000 के पीएल मन में पीएल अप्रोप्रिएशन ही धारो, जो हमने यहां पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया था ना, मन में वही बनाओ। 80,000 रुपए के प्रॉफिट में से 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 18,000 की सैलरी और 3700 रुपए का क्या चला गया? कमीशन। तो बचा हुआ 52,300 रुपए का प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे बट जाएगा? प्रॉफिट
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितनी है 2:1, तो 10,460 इसके गुना में 2, वही तो किया 20,920 इसके और 20,920 इसके। तो एक्चुअली में ए को क्या मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए 23,920, बी को कितने मिलने चाहिए 20,920 प्लस 20, इसे मिलने चाहिए 40,920, और इसे कितने मिलने चाहिए 10,460 प्लस 4,700, इसे मिलने चाहिए 15,160 रुपए। क्या है ये, बोलो क्या है ये सर, ये है करेक्ट एप्रोप्रिएशन, और करेक्ट एप्रोप्रिएशन को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। करेक्ट एप्रोप्रिएशन को क्या किया जाएगा मेरे बेटा, क्रेडिट किया जाएगा। करेक्ट एप्रोप्रिएशन को मेरे बेटा क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। क्या आपको यहां तक मेरी सारी बात क्लियर है, क्या यहां तक आपको मेरी सारी बात क्लियर है बेटा। ये कर दिया क्रेडिट, ये दे दिया, ये दे दिया। जो गलती क्या की थी हमने, गलती ये की थी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, ना सैलरी दी थी, ना कमीशन दी थी, और बचा हुआ प्रॉफिट भी कैसे बांट दिया था, जो प्रॉफिट था उसे भी कैसे बांट दिया था, कैपिटल रेशियो में। तो जो रॉन्ग एप्रोप्रिएशन है, रॉन्ग एप्रोप्रिएशन है, उसे क्या कर लेंगे, वापस लेने के लिए कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट। गलती से हमसे 80,000 का प्रॉफिट कैसे बट गया था, कैपिटल रेशियो में, दैट इज 3:2:1 में। तो 80,000 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 13,333 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 26,267, और यहां कितना हो गया भैया 40,000। अब क्या बना लें, अब नेट बना लें, नेट इतने लेने हैं और 40,920 देने हैं, तो 14,253 क्या करने हैं, देने हैं, क्रेडिट करने हैं। और यहां 15,160 माइनस 13,333, तो 1,800 कितने 1,827 रुपए, इसको भी क्या करने हैं, क्रेडिट करने हैं, देने हैं। और इससे भाई साहब 40,000 लेने हैं और 23,920 देने हैं, तो इससे 16,080 रुपए लेने हैं। देखना इन दोनों का सम यही बन रहा है, 14,253 रुपए प्लस 1,827 रुपए, दैट इज 16,080 रुपए। तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल फिक्स है फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स है, तो एंट्री क्या होगी, एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट। कितना बेटा 16,080 रुपए, 14,253 और 1827। किसी को डाउट इसमें, एक बार आप आंसर चेक कर लीजिए कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। आओ जी, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्या कहते हैं, ध्यान से रीड करते हैं। ऑन 31 मार्च 2021, मतलब साल के आखिरी में 31 मार्च को, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स, द कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR इन द बुक्स इज रुपीज 40,000, 30,000, 20,000। मतलब साल के आखिरी में क्लोजिंग कैपिटल 40,000, 30,000, 20,000 गिवन है। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हैज बीन ओमिटेड, देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। फर्म का प्रॉफिट 60,000 रुपए है और ड्रॉइंग्स है पार्टनर्स की 10,000, 7,500 और 4,500 PQR की। आगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शुरू जैसा, बट एक चीज में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रेट से, एट अ रेट ऑफ 5% क्या हो गया, ओमिटेड हो गया। तो दे दो सर, सिंपल सा है, कैपिटल गिवन है, पर नहीं, एक बात याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे अलाउ किया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। पर मुझे तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, मुझे तो गिवन है जो 31 मार्च 2021 को कैपिटल बैलेंस है वो गिवन है PQR के, P का, Q का और R का। कौन सा कैपिटल गिवन है बेटा हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। और हमें क्या चाहिए, 1/4/2020 का
ओपनिंग कैपिटल चाहिए जो कि हमें पता नहीं है। क्लोजिंग पता है आपको? क्लोजिंग क्लोजिंग कितना है बताओ? 40,000, 30,000 और 20,000। इतनी बात क्लियर है? इसके बीच में क्या हुआ होगा? साल भर में ड्राइंग्स हुई है तो वो माइनस होंगी, और साल भर में जो प्रॉफिट आया होगा वो क्या हो गया होगा? ऐड हो गया होगा। तभी तो साल के आखिरी में क्या बना होगा? तो ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस इज इक्वल्स टू ये क्या आ गया? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्या करें? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लें। क्या निकाल लें बेटा? ओपनिंग कैपिटल। तो निकालो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? पी क्यू आर का, पी का, क्यू का और आर का। क्लोजिंग कैपिटल कितना गिवन है? 40, 30, 20। अच्छा, ड्राइंग्स कितनी कितनी करी है बताना जरा एक बार। 10,000, 7,500 और 4,500। ये क्लोजिंग कैपिटल है। फर्म का प्रॉफिट कितना था बताना एक बार जरा। 60,000। ये 60,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे बटा होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे बटा होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी गिवन है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। बिल्कुल है सर। इसका मतलब प्रॉफिट कैसे बटा होगा पार्टनर्स में? बोलो 30,000, 20,000 और 10,000। अब जब आप उल्टा सॉल्व करोगे, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ आओगे, तो 30 को क्या कर दोगे? माइनस, और 10 को क्या कर दोगे? ऐड। तो 50 में से 30 गए तो साल के शुरू में पी का 20,000 होगा। इसका होगा 7,500। 20 से 20 कैंसिल हो गए ना, सॉरी ये क्या था? 40, थोड़ा नीचे कर लिखते हैं। 40,000, 30,000, 20,000, तो कितना हो गया? 17,000। 40 में से 20 माइनस किए 10, 10 में 17, 7500 ऐड करें तो आ गया। ये कितना बच गया? 10, और ये कितना बच गया? 14,500। तो ओपनिंग कैपिटल निकल आया। ओपनिंग कैपिटल हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया। क्या आपको ये वाली बात समझ में आती है बेटा सबको? कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो दे देंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास साल के आखिरी का क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया किस पे जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे अलाउ किया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे अलाउ किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये रहा जी ओपनिंग कैपिटल 20,000, 17,500 और 14,500। ये यहां तक हम कैसे पहुंचे? क्योंकि हमने साल भर में पार्टनर्स ने ड्राइंग करी होगी और प्रॉफिट आया होगा। ठीक है, तो हमने रिवर्स सॉल्व करके इसे यहां तक पहुंच गए। अब 2G, अब क्या करना है? अब वही अपना काम कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करो। किस रेट से? 5% से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए पार्टनर के कैपिटल को क्या किया जाएगा? सर क्रेडिट किया जाएगा। पी को, क्यू को और आर को करो। 5% देना है तो 20,000 का 5%, 1000। 17,500 का 5%, 875 रुपए। और आर का कितना है? 14,500 का 5%, 725 रुपए। तो कुल मिला के 725, 875 और 1000, टोटल हो गए 2600 रुपए। जैसे ही फर्म 2600 रुपए पार्टनर्स को देगी, तो फर्म के लिए क्या बन जाएगा? लॉस। और लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया, और लॉस की वजह से कैपिटल क्या हो जाते हैं? डेबिट। क्या रेशियो है? तो डिवाइड कर दो किससे? 6 से। तो 433 रुपए मल्टीप्लाई बाय 2, 867 और 1300 रुपए, टोटल 2600 रुपए हो गए। अब क्या बना ले बेटा? नेट बना ले। 1000 रुपए क्रेडिट करने हैं, 1300 रुपए डेबिट करने हैं, तो 300 रुपए उससे लेने हैं तो डेबिट करने हैं। 875, तो 8 रुपए तो बने। 8 रुपए क्या करने हैं? क्रेडिट। और 725 देने हैं और 433 लेने हैं, तो
292 क्या करने हैं, क्रेडिट। देखना एंट्री यही बन रही है, ठीक है जी। तो ये रहा आपके सामने, फिक्स कैपिटल है क्या फ्लक्चुएटिंग है, कुछ नहीं है, फ्लक्चुएटिंग ही है, क्लोजिंग से ओपनिंग तक आया। तो ठीक है जी, कितना हो गया, एंट्री क्या बनेगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट, कितना हो गया बेटा, 308 और 292। कोई डाउट इसमें किसी को, मेरे बेटा को, मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है बेटा, क्या हम आगे चल सकते हैं, पक्का? एक बार मैं हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए।